नमस्कार, मैं हूं शालिनी राज और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में विकास और जन कल्याण की दिशा में सरकार लगातार नए आयाम स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में बुनियादी ढांचे, खेल, सामाजिक सुरक्षा और पारदर्शी प्रशासन को नई गति मिली है। हरियाणा सरकार के जनहित में किए गए इन प्रयासों से जुड़ी देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार हो या किसानों और युवाओं के लिए नई पहल, सरकार हर वर्ग को साथ लेकर चलने का दावा कर रही है। प्रदेश में खेलों के क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश किया गया है। खेल बजट को बढ़ावा दिया गया है। नई खेल नर्सरियों की शुरुआत की गई है और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ओलंपिक और अन्य वैश्विक प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए की पुरस्कार राशि देकर सरकार ने उन्हें सम्मानित किया है। प्रदेश में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए समर्पित स्टेडियम और आवासीय सुविधा का निर्माण। स्पेशल ओलंपिक को 31 लाख रुपए और खेल राज्य मंत्री ने 21 लाख रुपए अनुदान दिया। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में 150 छात्राओं की क्षमता वाला गर्ल्स स्पोर्ट्स हॉस्टल। हरियाणा में पिछले 11 साल में खेल सुविधाओं पर 989 करोड़ रुपए खर्च। खेल बजट 275 करोड़ से बढ़ाकर 602 करोड़ रुपए किया। ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को 2.5 से 6 करोड़ रुपए तक नकद पुरस्कार। खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरियां। 1472 खेल नर्सरियां संचालित। 37,000 से ज्यादा बच्चों को नियमित प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता। 15,634 खिलाड़ियों को खेल उपकरण उपलब्ध करवाए गए। 550 नए पद और 231 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां। ताऊ देवीलाल खेल परिसर में रिहैबिलिटेशन सेंटर। समावेशी खेल और सशक्तिकरण को बढ़ावा। साथियों, आज हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कौशल नेतृत्व में विकसित भारत, समावेशी भारत की ओर गति से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में स्पेशल ओलंपिक जैसे आयोजक हमें याद दिलाते हैं कि विकास का असली मापदंड यही है कि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति कितना सशक्त महसूस करता है। साथियों, हम हरियाणा में दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण, खेलों के विकास और समावेशी नीतियों के लिए पूरी प्रतिबद्धता से हमारी सरकार काम कर रही है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो, खिलाड़ियों के लिए चाहे वित्तीय सहायता की बात हो, प्रशिक्षण सुविधाएं हो और समान अवसर उपलब्ध कराने की हमारी प्राथमिकता है। सामाजिक सुरक्षा के तहत बुजुर्गों, दिव्यांगों और जरूरतमंदों को पेंशन और आर्थिक सहायता योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था के जरिए लाभ सीधे पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर है। साथियों, हमने राई जिला सोनीपत में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। वर्तमान में राज्य में 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर और 21 जिला स्तरीय खेल स्टेडियम, 25 उपमंडल स्टेडियम और 163 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, 245 ग्रामीण स्टेडियम तथा गांव में 382 इंडोर स्टेडियम, हमने जिम इंडोर स्टेडियम उपलब्ध कराए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की बात करें तो सड़कें, शिक्षा संस्थान, स्वास्थ्य सुविधाएं और औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में प्रदेश ने तेज गति से काम किया। मुख्यमंत्री का कहना है कि हरियाणा को विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हम हरियाणा में एक दिव्यांग स्टेडियम, आवास सहित उसको बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। जो सुगम्य भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच है, उस सोच को आगे बढ़ाते हुए सुगम्य दिव्यांग स्टेडियम उसका निर्माण किया जाएगा और उसमें हमारे जो खिलाड़ी हैं, दिव्यांग खिलाड़ी हैं, उनके रहने की भी महाव्यवस्था की जाएगी। इसको आगे बढ़ाया जाएगा। आप सब खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की और उत्तम स्वास्थ्य की और निरंतर सफलता के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज मैं यहां पर आया हूं, 31 लाख रुपया मैं स्पेशल ओलंपिक भारत और हमारे खेल मंत्री जी यहां बैठे हैं, 21 लाख रुपया इनकी तरफ से ये भी देने का काम करेंगे कि यहाँ 51 लाख रुपया भी मैं देने का आज घोषणा करता हूं। सरकार का फोकस केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी है।
ताकि विकास का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।